kailan पुण्य श्लोका अल्लाह खुलकर मैं आज अनेक और भी कार्यक्रम में मैं उनके पुण्य स्मृतियों में अनेक प्रणाम करता हूँ। सुषुप्तौ निरस्ताति शून्यात् कृत्वा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्मतत्त्वमिव वर्षिष्ठान्ते वसन्तऋषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। ॐ दक्षिणास्य समारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्यामि गुरुपरम्परा। स्वागतम, सुस्वागतम। यह हमारा परम सौभाग्य है कि 144 वर्षों के बाद एक ऐसा शुभ अवसर, एक ऐसा शुभ मुहूर्त आया है जब हम सभी शंकर भगवत्पाद द्वारा पुनर्जीवित और संरक्षित इस महाकुंभ के पावन पर्व पर सनातन वैदिक धर्म के संवर्धन, संरक्षण और अद्वैत बोध के प्रसार के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। उस काल में जब समाज भिन्न भिन्न मत मतांतरों में बटा हुआ था, तब सनातन वैदिक धर्म के छत्र तले सभी को साथ लाकर शंकर भगवत्पाद ने वेद के मूल स्वर अद्वैत को पुनः स्थापित किया, प्रतिष्ठित किया। भगवत्पाद आदि शंकर ने गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी तट पर महाकुंभ जैसे आयोजनों को पुनर्जीवित किया और सनातन वैदिक धर्म के अचल प्रवाह को गतिमान बनाए रखा। विभिन्न मठों, आश्रमों, संन्यास परंपराओं, संप्रदायों और अखाड़ों के मध्य समन्वय स्थापित कर भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक को उन्होंने आलोकित किया। सनातन वैदिक धर्म के वैविध्य और की अनुभूति करने के लिए संपूर्ण विश्व से करोड़ों लोग आज यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। ये परंपरा अपने वैभव और अर्थपूर्णता के साथ शताब्दियों से निरंतर विद्यमान है। शंकर भगवत्पाद की ये दूरदृष्टि आज और भी अधिक प्रासंगिक होकर हमारे समक्ष खड़ी है। भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और संपूर्ण भारतवर्ष एक बार फिर उसी सांस्कृतिक विस्मरण और स्मृति लोक के दोराहे पर खड़ा है, जहां से शताब्दियों पूर्व उसने आदि शंकराचार्य का हाथ थामकर अपने अस्तित्व की पहचान कराई थी। द्वैत के इस युग में, जिसमें मोबाइल से आती हुई छवियां भी सम्मिलित हैं, अद्वैत की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक है, क्योंकि जहां द्वैत है वहां भेद है, वहां संघर्ष है, और जहां द्वैत है वहां अभेद है, शांति है। यत् सर्वं खलु इदं ब्रह्म
बृहदारण्यक उपनिषद का ये कथन कि जो कुछ भी विद्यमान है वो ब्रह्म का ही स्वरूप है। सगुण साकार अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा आदि इनसे निर्गुण निराकार परब्रह्म तक एक साधक की जो यात्रा है यही एकात्मता की यात्रा है और ये अद्वैत की यात्रा साधना के बिना असंभव। शंकर गाथा आचार्य के उन्हीं अत्यंत भावपूर्ण और अर्थपूर्ण स्तोत्रों की प्रस्तुति है जिसमें शंकर भगवत पाद से जुड़े विभिन्न प्रसंगों में स्फुरित दिव्य रचनाओं का वर्णन है। ये भारत के सनातन वैदिक धर्म के ज्ञान कर्म और भक्ति की त्रिवेणी है जिसमें शास्त्रों के तत्व बोध को अपने भावपूर्ण स्तोत्रों के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाया शंकर भगवत्पाद ने। इस कारण हम उन्हें भाष्यकार और भगवान मानते हैं। शंकरोति इति शंकर, जो कल्याणकारी है वही शंकर है। ये सनातन संस्कृति की अमर धरोहर है जिससे आध्यात्मिक चेतना की अविरल धारा प्रवाहित होती है। शंकर भगवत्पाद के विषय में कहा जाता है, अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रविद षोडशे कृतवान भाष्यम द्वात्रिंशे मुनि अभ्यगार। 8 वर्ष की आयु में चारों वेदों के ज्ञाता, द्वादशे 12 वर्ष की आयु में सर्वशास्त्रों के विशद, 16 वर्ष की आयु में भाष्यकार बने ऐसे आदि शंकर नवयुग प्रणेता शंकर भगवत्पाद को वंदन करते हुए हम आरंभ करते हैं शंकर गाथा जो उनके जीवन प्रसंगों पर आधारित एक प्रस्तुति है। ये पहली कथा उस समय की है जब बालक शंकर मात्र 6 वर्ष की आयु के थे। एक दिन भिक्षा मांगने के लिए ब्राह्मण के घर पहुंचे। ओम भवतु भिक्षाम देहि, घर से कोई नहीं आया। फिर से कहा ओम भवतु भिक्षाम देहि। ब्राह्मण निर्धन था इसलिए गृह स्वामिनी के सामने बड़ी समस्या थी। द्वार पर खड़े इस सुंदर वेद पाठी को देने योग्य मात्र घर में एक सूखा आंवला था। एक सूखा आंवला ब्राह्मणी ने भिक्षा में दे दिया। निर्धन ब्राह्मणी की यह दुविधा देखकर बालक शंकर का हृदय द्रवित हो उठा। सूखे आंवले का भिक्षा के रूप में स्वीकार करके शंकर ने अपनी मधुर वाणी में महालक्ष्मी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर महालक्ष्मी ने स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। इस आराधना को हम सुविख्यात स्तोत्र कनकधारा स्तोत्र के नाम से जानते हैं। प्रस्तुत है
फिल्म के पदन्यास की यह प्रस्तुति है। गणधारा स्तोत्र केवल शब्द और स्वर का संगम नहीं है, अपितु ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संयोग है। महालक्ष्मी की आराधना अपने सुंदर काव्य और दिव्य प्रतीकों से अलंकृत है। काव्य और सौंदर्य से परे भी यह प्रसंग उस करुणा का प्रतीक है जिसके आलय शंकर भगवत्पाद है। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। अगली कथा के लिए अब चलते हैं। जब बालक शंकर की आयु हो गई थी 8 साढ़े 8 वर्ष, गुरु की खोज में कालड़ी से चलकर बालक शंकर जब मां नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर पहुंचे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री गोविंद भगवत्पाद वहां दीर्घ काल से समाधि में लीन हैं और उनसे उपदेश प्राप्ति की प्रतीक्षा में कई अन्य योगी वृद्ध हो गए। शंकर उस अंधकार भरी गुफा में जब जाने को लालायित हो उठे तो कुछ वृद्ध योगियों ने उनका मार्ग दीप्तिमान करने हेतु उनके हाथ में एक दीपक दिया। उस दीपक को हाथ में लिए शंकर समाधि में लीन गुरु गोविंद भगवत्पाद के समक्ष उपस्थित हुए और उनकी स्तुति करने लगे। और चमत्कार कि गोविंद भगवत्पाद ने अपने नेत्र खोले, इस विलक्षण बालक से उसका परिचय पूछा। किम नाम ते कुतः गतोसी। बालक शंकर ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं ना तो मन हूं, न बुद्धि, न अहंकार, न इंद्रियां हूं, न पंच महाभूतों से बना शरीर। मैं शिव हूं, शुद्ध चैतन्य, नित्य आनंद स्वरूप शिव। 8 वर्षीय बालक शंकर ने मात्र 6 श्लोकों में जो स्वयं का परिचय दिया वो संपूर्ण भारतवर्ष की अनादि ज्ञान परंपरा का अमृत है। यही अद्वैत का मूल मंत्र है। ये 6 श्लोकों का स्तोत्र निर्वाण षटकम के नाम से प्रसिद्ध है, प्रस्तुत है। निर्वाण षटकम।
कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वीरो न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्तः चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपः विभव्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् सदा मे समत्वं न बुद्धिर्न बन्धः चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं 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 भारत के ओडिशा से ओडिसी नृत्य शैली की यह प्रस्तुति। दो प्रश्न, किम नाम ते त्वं कुत आगतोसि? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आए हो? ये शब्द शंकर के जीवन में फिर से एक बार गूंजे। और अब शंकर प्रश्नकर्ता की भूमिका में थे, शिष्य नहीं थे। एक ऐसा बालक जो किसी से संवाद नहीं करता था, सभी उसे जड़वत मूर्ख मूढ़ समझते थे। पर शंकर की दिव्य दृष्टि ने एक प्रज्ञा पुरुष को पहचान लिया और वो बालक जो अब तक मौन था, उसने उत्तर दिया, नाहं मनुष्यो न च देव यक्षौ न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षु न च अहम निज बोध रूपा। नाहं मनुष्यो, मैं मनुष्य नहीं हूँ, देव नहीं हूँ, यक्ष नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनमें से भी कोई भी नहीं हूँ। न मैं ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थाश्रमी हूँ, न वानप्रस्थाश्रमी हूँ। मैं कौन हूँ? निज बोध रूपा। जिसका बोध मैं कौन हूँ मुझे हो चुका है। ये बालक कोई और नहीं, आदि शंकराचार्य के प्रथम 4 शिष्यों में एक हस्तामलक आचार्य थे। उनकी ये प्रसिद्ध रचना हस्तामलक स्तोत्र के नाम से विख्यात हुई। ये एक जीवात्मा की वो परिभाषा है जो सभी मानव निर्मित ढांचों से परे है, जिसके विषय में स्वयं भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। वो आत्मा, वो जीवात्मा, अहम
निज बोध रूपा। तो पुनः एक बार चलते हैं मां नर्मदा के तट पर। नर्मदा जी को हम मैया कहते हैं, माता कहते हैं। तो मैया कभी कभी रुष्ट होने का अभिनय भी करती हैं, है ना? उन्हें अलाउ करें ताकि उनकी संतान अपनी प्रज्ञा को बिखेर सके। तो एक वर्ष वर्षा ऋतु में मां नर्मदा ने, मैया ने अभिनय किया और उनके प्रचंड जल प्रवाह में बाढ़ आ गई। बाढ़ का जल बढ़ते बढ़ते उस गुफा के द्वार तक पहुंचा जहां गुरु गोविंद भगवत पाद समाधि में लीन बैठे थे। गुफा में जल कभी भी प्रविष्ट हो सकता था। सारे सन्यासी शिष्यगण जो है वो चिंतित हो उठे, किंतु शंकर भगवत पाद ने मां की लीला को भांप दिया, मुस्कुराए और अपना कमंडल लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने मां नर्मदा की स्तुति की। उनके उस दिव्य धारा प्रवाह की गूंज से मां नर्मदा का प्रचंड प्रवाह धीरे धीरे शांत होने लगा और उनके कमंडल में प्रविष्ट होकर वहीं थम गया। ये स्तोत्र 8 श्लोकों का है जिसे हम कहते हैं नर्मदाष्टकम। यह अष्टक मां नर्मदा के दिव्य स्वरूप का मात्र महिमा मंडन नहीं है, बल्कि एक नदी की स्तुति के माध्यम से उस विराट सत्ता के अस्तित्व का बोध है। वो विराट सत्ता, पराशक्ति, जिसे पाश्चिमात्य देश कहते हैं सुपर पावर। सबिंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम विषत्सु पाप जात जात कारी वारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हारि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ये कथक शैली का नृत्य है।
नीरस होता है, उसमें रस नहीं होता। और एक सन्यासी या ब्रह्म ज्ञानी भावना शून्य होता है। परंतु शंकर के जीवन के उस प्रसंग को अब मैं कहने जा रहा हूं, जहां ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात भी मां के प्रति उनके भाव का रसपूर्ण चित्रण है। अपना अवतार कार्य पूर्ण करने के लिए जब शंकर ने घर का त्याग किया था, तब उन्होंने मां को वचन दिया था कि मां के अंतिम समय में उनकी सेवा करने के लिए वे उपस्थित होंगे। एक दिन श्रृंगेरी में उपदेश देते हुए शंकर भगवत्पाद को अपनी जीवा पर माता के दूध का स्वाद आया। ये पुकार थी उनके मातृ ऋण की। अपने मन की गति से वे अपने जन्मस्थल कालड़ी पहुंचे, केरल। कुटिया में अपनी माता के कृष्ण शरीर का दर्शन किया। अपने सन्यासी पुत्र को देखकर माता की आंखों में एक आशा की ज्योति प्रज्वलित हुई और माता ने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की। यह मेरे सन्यासी पुत्र, मेरे प्रयाण का आयोजन करो। शरीर त्यागने के पूर्व केवल एक बार मेरे इष्ट, मेरे आराध्य श्री कृष्ण का मुझे दर्शन कराओ, जिससे मेरी आत्मा को सद्गति प्राप्त हो। और इस सन्यासी पुत्र शंकर ने श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया। महाविष्णुभुज स्वरूप के दर्शन माता को कराए, जो स्वयं भगवान कृष्ण ने या महाविष्णु ने माता देवकी और पिता वसुदेव को कंस के कारागार में कराया। ये नृत्य शैली का है।
गोमती किशोरकम् नमामि चित्तचोरकम् भज
भक्ति के साथ यदि ज्ञान नहीं है तो भक्ति अंधश्रद्धा बन सकती है। ज्ञान और भक्ति का ये संगम ही तो अद्वैत है, जो एक साधारण मनुष्य को साधक बना देता है, साधक का ऐसा आध्यात्मिक विस्तार करा देता है जैसा कि एक वट वृक्ष। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता के विभूति योग में स्वयं को वट वृक्ष कहा। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अश्वत्थ जो स्वयं विस्तारित होता है, बारंबार जिसका पुनर्जन्म होता है, उसके ज्ञान का विस्तार होता है, उसकी भावनाओं का और भावना विश्व का विस्तार होता है। और यही नर से नारायण बनने की प्रक्रिया है। आज इस महाकुंभ के माध्यम से हमें अनेक साधु संत और विद्वानों के संग सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह कुंभ है, महाकुंभ है, यहाँ अमृत की वर्षा होती है। ज्ञान और भक्ति के अमृत की वो चंद बूंदें इस पर्व में हम सभी को प्राप्त हुई। इन्हें चित्त में लेकर और आचरण में उतारकर हमें बाहर भौतिक जगत में अपने अपने गंतव्य को जाना है और अपने जीवन को सार्थक बनाना है अद्वैत के माध्यम से। हम सभी अपनी नर से नारायण तक की यात्रा प्रशस्त करें और सच्चित आनंद स्वरूप को प्राप्त करें। हम सभी आज यहाँ उपस्थित हैं, ये भी देवों का दुर्लभ अनुग्रह है, ऐसा स्वयं शंकर भगवत्पाद कहते हैं विवेक चूड़ामणि में। दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। मनुष्यता का भाव मन में उत्पन्न हो, मुमुक्षा मोक्ष पाने की जिज्ञासा और इच्छा मन में उत्पन्न हो, और महापुरुषों का संश्रय उनकी सन्निधि प्राप्त हो सत्संग के माध्यम से। इसके लिए देवों का अनुग्रह चाहिए, जो आज हम सब पर इस महाकुंभ के अवसर पर हमें मिला। शंकर भगवत्पाद की इस पावन स्मृति और उनके श्री चरणों में इस सारस्वत का नमन और वंदन और शांति मंत्र के साथ आज इस प्रस्तुति का समापन करता हूँ। शांति मंत्र। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवतु अर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।